बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जाले विधानसभा के विधायक जीवेश मिश्रा ने आज मतदान को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कुछ आरोप है, हम जानेंगे। सर, आपने बड़ा आरोप लगाया है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से मुस्लिम लोग वोटा का दुरुपयोग कर रहे हैं। नॉट ओनली इन माई असेंबली, ये पूरे देश के अंदर जहां भी माइनॉरिटी के लोग हैं फेयर चुनाव करने में विश्वास ही नहीं रखते। मैं अपने विधानसभा की बात इसलिए किया कि प्रामाणिकता के साथ जो मुख्य चुनाव आयुक्त दरभंगा ने खुद ही इन विषयों को पकड़ा है, इसलिए ये बात उजागर हुई। मैं तो हर चुनाव में बोलता था कि जाले के अंदर 5 से 10 हजार वोट फर्जी पड़ता है। मैं 15 के चुनाव में भी इस बात को उजागर करके दिया था कि 664 लोग ऐसे हैं जो विदेश में हैं और उनका वोट गिर गया देश में। कैसे गिर गया? जो वीजा लेकर विदेश गए उनका वोट कैसे गिर गया? ऐसे लोग केवल 420 के दायरे में नहीं आना चाहिए। इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से ये फर्जी मतदान ना करें। अभी जो आपको प्रमाण मिला है वर्तमान का, वो है कि 3 प्रशासन ने खुद ही 3 बच्चियां 18-19 साल की अपना मत गिराने के बाद दूसरे का फर्जी आई कार्ड लेकर के बार बार जाकर मतदान कर रही थी। पर्दा नसी जो वहां थी, बुर्का हटाने वाली, वहां हमारा कोई पोलिंग एजेंट नहीं बन पाता है क्योंकि पूरा माइनॉरिटी बूथ है और वो मस्जिद से सटे हुए दीवार में किसी मदरसे में बूथ है और मस्जिद की आड़ में वहां 200 लोग मस्जिद के बरंडे में खड़े होते हैं। अगर कोई व्यक्ति वहां जाके आपत्ति करता है, इस देश में जब से चुनाव शुरू हुआ है उस पहली बार मेरे जैसा विधायक वहां जाकर आपत्ति दर्ज किया और मैं लगभग 400 आदमी के द्वारा वहां घेर लिया गया। बड़ी सूझबूझ से हमारे गार्ड और हमारे बीएसएफ के लोगों ने मुझे वहां से निकाला। फिर जब जिला प्रशासन को इसकी जानकारी हुई तो वहां जाकर मैंने आपत्ति किया कि भाई वहां ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने जब छापेमारी की तो बात सच निकल गई, ऐसा पकड़ा गया। वहां से पहले पदाधिकारी जो वहां प्रिजाइडिंग पोलिंग थे वो डरे हुए थे, वो देख रहे थे कि बार बार ये बच्ची मतदान करने आ रही है लेकिन वो रोक नहीं पा रहे थे डर के मारे। ऐसा हैवक क्रिएट किया हुआ था उनके ऊपर। तो ये सारा विषय जब आया वहां तो प्रशासन खुद ही गई। जब उन्होंने उनको पकड़ा, देखा तो 3 लड़की फर्जी मतदान आई कार्ड पर मतदान करने के लिए लाइन में खड़ी थी, कर रही थी और एक लड़का था। तीनों को पकड़ करके वो थाने में लाए, बंद कर दिए और 6 बजे के बाद फिर उस पर धारा जो सुसंगत धारा है उसके तहत कार्रवाई करने की बात चल रही थी। लेकिन तब तक रात के, जब तक थानेदार बाकी लोग इधर उधर व्यस्त थे वो पोलिंग वो क्या कहते हैं उसको ईवीएम कलेक्ट करने में, तब तक रात के अंधेरे में 300-400 लोग थाने पर हमला करके उन बच्चियों को छुड़ा कर ले गए और वो जो एक लड़का था उसको छुड़ा कर ले गए। जोरदार हंगामा किया। मतलब हम तो ये कहते हैं कि थाने से आरोपियों ने आरोपी को लूट लिया, ये स्थिति वहां बनी हुई थी। क्या अन्य जगहों से भी सूचना मिली है? जहां खूब सूचना है। 27 बूथ ऐसे हैं जहां इस प्रकार के काम जमकर किया गया। उसके बाद 54 बूथ ऐसा है जहां वहां भी इस प्रकार के काम किए गए, लेकिन जहां प्रामाणिकता के साथ प्रशासन ने खुद ही पकड़ा है, आज उसी की बात हो रही है। तो क्या चुनाव आयोग से आप लोगों ने बात किया है? नहीं, ये पूरा का पूरा मामला वोट जिहाद का है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश में, जो मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि बुर्के के आड़ में ये वोट जिहाद किया जा रहा है, लेकिन भारत की महान जनता इसका जवाब दे रही है। अब की बार 400 पार करके ही रहे। लोकसभा अभी बचे हुए हैं, क्या चुनाव को अवगत कराया है? नहीं, मैं स्पष्ट रूप से, हम और हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से इन विषयों को चुनाव आयोग के सामने रखा है। हम लोगों ने मांग भी किया है कि जो पर्दा नसी है, जो पर्दा उठा करके पहचान कराती हैं, उनको उनके साथ पुलिस कांस्टेबल लगाया जाए, उनको जांच का जिम्मा दिया जाए और साथ ही साथ अब जब सरकार बनेगी तो हम सरकार से भी डिमांड करने वाले हैं कि कम से कम मतदान करते समय जहां आइडेंटिटी यूज करना हो वहां मुंह कम से कम खुला हुआ हो, इस प्रकार की व्यवस्था किया जाए। विदेशों में रहने वाले भी ऐसा पाया? मैंने पहले कहा ना, इसकी जांच हो जाएगी, हम उस पर काम कर रहे हैं। पिछली बार हमने काम किया था, 664 लोग वीजा पर बाहर थे, उनका चुनाव वोट यहाँ गिर गया। मैं फिर उस पर काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द उसको भी उजागर करूंगा। तो ये जीवेश मिश्रा ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि जो मतदान हुए हैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के 27 ऐसे मतदान केंद्र इन्होंने बताया है जो कि फर्जी वोटिंग हुई है और बुर्के की आड़ में हुई है। इस पर चुनाव आयोग को भी अवगत कराया गया है। तो पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।
है।